Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwais Karni, IBA JES THM and USE teacher alumni. So today we are going to learn adjective and types of adjective. First of all we have to learn the meaning and the concept of adjective. What is adjective? Or what is the meaning of the word adjective? तो एडजेक्टिव की जो मीनिंग है, एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, ठीक है, एडिशन करना. जैसे कि वी हैव लर्नड इन मैथ दैट एडिशन किसे कहते हैं, किसी चीज़ के अंदर कोई ना कोई चीज़ जमा करना. ठीक है जी, सिंपल सी बात है. तो अब एडजेक्टिव किस चीज़ के अंदर जमा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि आपको ये जितना भी एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत जो है मददगार साबित होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है असल में. ठीक है जी. तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव ऐड होता है किसके अंदर? नाउन के अंदर. नाउन की मीनिंग के अंदर ऐड होता है. ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉय. ठीक है, तो बॉय की मीनिंग के अंदर कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ. अब मैं ऐड इधर गुड भी कर सकता हूँ, इधर मैं इंटेलिजेंट भी कर सकता हूँ, इधर मैं क्लेवर भी कर सकता हूँ, इधर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग भी कर सकता हूँ. मैं बहुत सारे एडजेक्टिव ऐड कर सकता हूँ. उन सब की मीनिंग किसकी मीनिंग में ऐड हो रही होगी? नाउन की, मीन्स बॉय की. तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडेड टू. एडेड टू इन द मीनिंग ऑफ नाउन, सिंपल. ठीक है जी. किसकी मीनिंग में ऐड हो? नाउन की मीनिंग में ऐड हो. तो अब नीचे इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट यूज्ड विथ नाउन to describe or point out the person, animal, place or thing. तो इसका मतलब क्या है जी कि used with noun, noun के साथ यूज़ होगा. to describe और point out, या तो इशारा करेगा या point out करेगा. किसे जी? noun को. ये सारी चीज़ें noun ही तो हैं. ठीक है, person, animal, place, thing, ये सारी चीज़ें noun है. which the noun names, और जो noun के जो नाम हैं, और tell the number और क्वांटिटी, उसका नंबर बताएगा और क्वांटिटी बताएगा. ये हम काइंड्स जब पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो उसके अंदर ये आपको बातें क्लियर होंगी. अब देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव. नंबर वन इज द इंटेलिजेंट गर्ल गॉट फर्स्ट पोजीशन. द इंटेलिजेंट गर्ल गॉट फर्स्ट पोजीशन. तो जो एडजेक्टिव है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है? ये देखें, ये रहा हमारा एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, और इसके साथ नाउन है जी, बिल्कुल नाउन है. नाउन कौन सा है जी? गर्ल. गर्ल हमारे पास नाउन है. ठीक है जी. द इंटेलिजेंट गर्ल गॉट फर्स्ट पोजीशन. तो यहाँ पे गर्ल की मीनिंग में ऐड हो रहा है क्या? इंटेलिजेंट. तो जो भी चीज़ नाउन की मीनिंग में ऐड होगी उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव. अब नीचे आते हैं जी. दिस गर्ल इज़ इंटेलिजेंट. दिस गर्ल इज़ इंटेलिजेंट. अब मेरा आपसे सिंपल सा सवाल ये है, आपने मुझे ये बताना है कि हाउ मैनी एडजेक्टिव्स आर प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस के अंदर कितने एडजेक्टिव्स हैं? ठीक है जी, शाबाश. ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ. देयर आर 2 एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस. थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज और टू नो दैट हाउ मैनी एडजेक्टिव आर यूज इन अ सिंगल सेंटेंस. तो यहाँ पे दिस भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे ये जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ये जी किस में यूज़ हो रहा है? ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है. ठीक है, बगैर ये ऐड किसकी मीनिंग में हो रहा है? गर्ल की मीनिंग में ऐड हो रहा है. ठीक है, किसकी मीनिंग में ऐड हो रहा है? गर्ल. तो कौन इंटेलिजेंट है? गर्ल इंटेलिजेंट है. बट यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ना है, बट मैं आपको दोबारा पढ़ा दूँ. देखें जी, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है. ऐसे ही होता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज. तो अब यहाँ पे जी सब्जेक्ट कौन सा है? द इंटेलिजेंट गर्ल, ये है सब्जेक्ट. और वर्ब कौन सा है? गॉट. उसके बाद फर्स्ट पोजीशन क्या है? ये है ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. तो अब सिंपल सी बात देखें, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के अंदर. किसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है? सब्जेक्ट के अंदर. और नीचे देखें, दिस गर्ल इज़ इंटेलिजेंट. यहाँ पे जी सब्जेक्ट कौन सा है? दिस गर्ल इज़ वर्ब है, और जी इंटेलिजेंट क्या है? ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव किस में इस्तेमाल हो रहा है? ऑब्जेक्ट के अंदर. तो रही बात ये
कि आपका जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब किस तरह मैं ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर दूं, दिस इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, दिस इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो अब यहाँ पे ये जो दिस है ये सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, ऑनेस्ट बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में ऑनेस्ट के साथ बॉय यूज़ हो रहा है। तो देखें एडजेक्टिव को इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइदर द एडजेक्टिव आर यूज इन अ सब्जेक्ट और इन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये बात हो गई क्लियर कि एडजेक्टिव होता क्या है। अब जी हम टाइप पढ़ते हैं कि जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नंबर वन, आइदर योर एडजेक्टिव इज यूज एज एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। अच्छा जी, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो सिंपल सी बात है जी, मैं आपको हमेशा यही बात कहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो आप उसका जो वर्ड है ना उसकी मीनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट याद कर लें। फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वर्ड यूज़ हो रहा होगा, आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होगा तो आप उसकी करीब तरीन जो है ना मीनिंग तक पहुंच जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझने में पहुंच जाएंगे। तो अब सबसे पहले जी एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट? ये आपके जो है ना टेस्ट के अंदर सिनोनिम और एंटोनिम में भी आ सकता है। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना। क्या करना जी? तारीफ़ करना, प्रेज़, तारीफ़ करना, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो तारीफ़ करना होता है किसका मतलब? एट्रीब्यूट का। और एट्रीब्यूट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 100% श्योरिटी होती है। क्या होता है जी? 100% श्योरिटी। और जब हमें 100% श्योरिटी होती है तब एडजेक्टिव यूज़ होता है किसके साथ जी? नाउन के साथ। किसके साथ यूज़ होता है? नाउन के साथ यूज़ होता है। ये बात याद रख लें। ये 2 पॉइंट है, डेफिनेशन में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं मगर मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, व्हेन यू हैव 100% श्योरिटी देन यू कैन यूज़ एडजेक्टिव एज एट्रीब्यूटिवली। हाउ यू कैन यूज़ एडजेक्टिव अलॉन्ग विथ नाउन। ठीक है जी, तो अब हम एट्रीब्यूटिवली को पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया, डेफिनेशन में भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। When adjective is used along with noun as an attribute, is said to be used attributively. सिंपल। ठीक है जी, जब एडजेक्टिव किसके साथ यूज़ होगा? नाउन के साथ, एज ए एट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो तब एट्रीब्यूट का मतलब तारीफ़ कर रहा होगा। तारीफ़ कब हो रही होती है? व्हेन यू हैव 100% श्योरिटी। इंसान किसी के बारे में तारीफ़ नहीं करता, तभी करता है जब उसको 100% श्योरिटी होती है। ठीक है जी, तो एट्रीब्यूट जब कोई कर रहा है किसी नाउन के बारे में तो तब एडजेक्टिव को कहेंगे कि एडजेक्टिव इज़ यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, द लेजी बॉय इज़ डाइड। द लेजी बॉय इज़ डाइड। जो सुस्त लड़का था वो फौत हो गया। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है? लेजी। एडजेक्टिव कौन सा है जी? लेजी। और इसके साथ नाउन कौन सा है? बॉय। नाउन कौन सा है जी? बॉय। तो अब ये यूज़ किस में हो रहा है? सब्जेक्ट में। किस में यूज़ हो रहा है? सब्जेक्ट के अंदर। अब इसका एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। किस तरह जी? दैट इज अ लेजी। दैट इज़ अ लेजी या दैट बॉय इज़ लेजी। नीचे भी इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। ठीक है जी, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है दैट इज़ अ लेजी बॉय। इस तरह लिख लेते हैं, ये आपको फिर ज़्यादा समझ रहेगा, क्योंकि नीचे दूसरी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। दैट इज़ अ लेजी बॉय। तो अब यहाँ पे लेजी बॉय किस में इस्तेमाल हुआ? सब्जेक्ट के अंदर। मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दैट, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा वो मिक्सअप हो गया है। दैट इज़ अ लेजी बॉय। दैट इज़ अ लेजी बॉय। अब देखें यहाँ पे जो है लेजी बॉय सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है और यहाँ पे लेजी बॉय ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे भी द लेजी बॉय सब्जेक्ट है, इज़ आपके पास वर्ब है और डाइट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब जी देखें, व्हेन एवर योर एडजेक्टिव इज़ यूज एज एट्रीब्यूटिवली, आइदर इट कम्स इन सब्जेक्ट or in object, but it is always used along with noun. किसके साथ यूज होगा? नाउन के साथ यूज होगा। ये बात जहन में बिठा लें। ठीक है, ये वाली बात हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। भाई यहाँ पे दोबारा लिख दूं कि 100% श्योरिटी, ताकि जहन में रहे आपको 100% श्योरिटी है और किसके साथ यूज हो रहा है? एडजेक्टिव।
प्लस नाउन के साथ। अब हम आ जाते हैं प्रीडिकेट करना। तो हमने प्रीडिकेट से कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेटिवली की जब बात हो रही हो तो प्रीडिकेट से हमारे जहन में बात आती है वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कौन से जी, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब भी प्रीडिकेट की बात आती है तो हमारे माइंड में दैट क्लिक्स इन आवर माइंड दैट इट इज टॉकिंग अबाउट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ तक तो क्लियर है बात, ठीक है जी। अब हम प्रीडिकेटिवली को पढ़ लेते हैं ज़रा सा कि जी व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड अलोंग विद द वर्ब इज सेड टू बी यूज्ड एज प्रीडिकेटिवली। अब यहाँ पे किस में यूज़ हो रहा है, वर्ब के अंदर यूज़ हो रहा है, मतलब नाउन के साथ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ नहीं होगा, ठीक है, ये याद रख ले, नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ नहीं होगा और आपको 100% श्योरिटी भी नहीं होगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं, ये 100% भी श्योरिटी नहीं होगी, नाउन के साथ भी यूज़ नहीं होगा, और कहाँ पे यूज़ होगा, वो सिर्फ प्रीडिकेट के अंदर यूज़ होगा। प्रीडिकेट वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देख लें, दिस बॉय इज़ लेजी। ऊपर वाली एग्जाम्पल देखें, द बॉय इज़ डाइट, द लेजी बॉय इज़ डाइट। पर नीचे देखें, दिस बॉय इज़ लेजी। तो अब ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, दिस बॉय, इज़ क्या है वर्ब, और लेजी क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एडजेक्टिव है, क्या उसके साथ नाउन यूज़ हुआ है कहीं, क्या उसके साथ नाउन यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा यूज़, ठीक है, उसके साथ कतन नाउन यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लेज़ी क्या होगा जी, यहाँ पे जो हमारा लेज़ी है वो बिल्कुल एडजेक्टिव है, बट इसके नाउन के साथ यूज़ नहीं हो रहा बल्कि प्रीडिकेट में यूज़ हो रहा है। तो ये है, ऐसे एडजेक्टिव्स को आप कहेंगे प्रीडिकेटिवली। ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, 10% कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं, वरना मोस्टली जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बट अगर टेस्ट के अंदर इस तरह सवाल आ जाए कि अंडरलाइन वर्ड्स के अंदर दैट बॉय इज़ लेज़ी, और लेज़ी को अंडरलाइन किया हुआ और आपसे पूछा जाए कि जी लेज़ी क्या है, तो आपको पता तो हो ना लेज़ी एडजेक्टिव है। अब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव वर्ब के साथ भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे नाउन तो है नहीं, लेज़ी के साथ ना आगे है ना पीछे है, तो जी ये किस तरह एडजेक्टिव हुआ। तो पढ़ाने का मकसद ये है कि यू हैव टू नो दिस पॉइंट दैट इट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका एडजेक्टिव अलग भी नाउन के बगैर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आखिरी एक पॉइंट है, एक आखिरी पॉइंट है, वो मैंने आपको क्लियर करना है, ठीक है जी, ताकि आपको क्लियर हो। मैं स्क्रीन इस वजह से पूरी की पूरी जो है ना जो है क्लियर नहीं कर रहा हूँ। अब देखें, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ, यहाँ पे आ गई बॉर्डर लाइन। देखें, एट्रीब्यूटिवली आप तब यूज़ करते हैं जब आपको 100% श्योरिटी होती है, और जी एडजेक्टिव आपका नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। प्रीडिकेटिवली आप कब यूज़ करते हैं, जब आपको 100% श्योरिटी नहीं होती, आपका एडजेक्टिव, यू कैन नॉट यूज़ एडजेक्टिव अलॉन्ग विद द नाउन, और जी यू कैन यूज़ एडजेक्टिव इन प्रीडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जी ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, तो जी अब मेरा आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा एडजेक्टिव यूज़ होगा, एट्रीब्यूटिवली या प्रीडिकेटिवली। शाबाश, दोनों में से कौन सा यूज़ होगा, जवाब चाहिए। तो जी इसका जवाब यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपका प्रीडिकेटिवली भी यूज़ होगा, आपका एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ होगा, ठीक है जी। प्रीडिकेटिवली भी यूज़ होगा, एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ होगा। किस तरह, मैंने पहले एग्जाम्पल लिखी थी, मैं दोबारा एग्जाम्पल लिखता हूँ, दैट इज़ अ लेज़ी बॉय, ठीक है जी, दैट इज़ अ लेज़ी बॉय। अब ये जो लेज़ी बॉय है ये ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है अलॉन्ग विथ नाउन, और ये वाली एग्जाम्पल देख लें, दिस बॉय इज़ लेज़ी, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है अलॉन्ग विथ वर्ब। तो जी ऑब्जेक्ट के अंदर आप एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ कर लेंगे, आप प्रीडिकेटिवली भी यूज़ कर लेंगे, पर आपने देखना क्या है कि उसके साथ नाउन है तो वो एट्रीब्यूटिवली, अगर नाउन नहीं है तो प्रीडिकेटिवली है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट के अंदर आप कौन सी टाइप यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की, एट्रीब्यूटिवली या प्रीडिकेटिवली।
शाबाश जी। एट्रीब्यूटिवली या प्रीडिकेटिवली, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, सारी चीज़ें एनालाइज कीजिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, वी कैन ओनली यूज अ सिंगल टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। वो कौन सा है जी? एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, प्रीडिकेटिवली यू कैन नॉट यूज द टाइप ऑफ एडजेक्टिव एज अ प्रीडिकेटिवली एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है जी, क्योंकि प्रीडिकेट का मतलब क्या होता है? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का कोई हिस्सा ही नहीं ना। एज वी हैव लर्न देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज predicate. So what is the meaning of predicate? The combination of verb and object is called the predicate. So how we can use adjective which names as a predicatively as in the place or in the place of subject or as a subject of a sentence. तो ये बात आई आपको समझ में कि जब भी एट्रीब्यूटिवली की बात होगी तो एट्रीब्यूटिवली आपका सब्जेक्ट में भी यूज़ हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट में भी यूज़ हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट में भी यूज़ हो सकता है। और जो आपके पास प्रीडिकेटिवली है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ होगा, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ होगा। मैं एक दफ़ा तो दोबारा सा रिपीट कर दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए जी, नंबर वन कि जी एट्रीब्यूटिवली किस तरह यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो उसकी ये रही एग्जाम्पल, द लेजी बॉय इज़ डाइड। तो अब यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट के अंदर है, तो सब्जेक्ट के अंदर अगर एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है वो 100% एट्रीब्यूटिवली, आंखें बंद करके एट्रीब्यूटिवली है। सब्जेक्ट के अंदर if the adjective is used in or along with a noun in a subject of a sentence, then it is 100% surety that it is used as a attributively. ठीक है जी, बट ये उसकी एग्जाम्पल हो गई, देखें सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। बट अगर यही आपका एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसकी एग्जांपल ये दैट बॉय, दैट इज़ अ लेजी बॉय, तो अब यहाँ पे आपने देखा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ज़रूरत होगी क्या चीज़ देखने की कि इसके साथ नाउन है या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट में नाउन है एट्रीब्यूटिवली, नीचे आते हैं दिस बॉय इज़ लेजी। अच्छा, ऑब्जेक्ट में तो ये देखना है नाउन है या नहीं है, नाउन नहीं है प्रीडिकेटिवली। सिंपल सी बात है, अगर आपका एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट में आ रहा है तब आप चेक कर सकते हैं कि उसके साथ नाउन है तो एट्रीब्यूटिवली, अगर नाउन नहीं है तो प्रीडिकेटिवली, बट सब्जेक्ट के अंदर हमेशा ही एट्रीब्यूटिवली यूज होगा। होपफुली जी दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ टुडे यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।